Hello and namaste. Do you know that bacteria are among the host fantastic microorganisms on earth? I believe that understanding them can benefit us relevant their role in health industry and the environment. मेरा नाम है शालिनी राव. मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है और उसमें हमने वायरस को बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से कवर कर लिया है. ये आज हमारा 6 पार्ट है. इसमें हम बैक्टीरिया को स्टार्ट करने वाले हैं. क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है, क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या स्टडी करते हैं? अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में मिलने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरॉइड है, प्रियॉन्स है, ये सारे के सारे आपके क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमें इफेक्ट करते हैं या हमारे सराउंडिंग में इनकी क्या वैल्यू होती है, तो ये सारी चीजें हम क्या करें कि वैल्यूएबल भी है. ऐसा नहीं है कि सभी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल ही है. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है? यूजफुल भी है, क्योंकि हम इतनी टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी में हम इन्हीं बैक्टीरिया वायरस का यूज करके मेडिसिन बनाते हैं और आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हमारी एडवांस लाइफ होती जा रही है वो हमारे किसकी वजह से होती आ रही है? टेक्नोलॉजी की वजह से. और टेक्नोलॉजी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अभी देखा होगा कोरोना वायरस, जो हाल ही के साल में आकर गया. तो उससे कितना कुछ ह्यूमन बीइंग को सीखने को मिला कि हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को अपने जैसे ही बैलेंस में रखना है. कुछ भी चीज की एक्सेस नहीं करनी है. कोई भी चीज है ज्यादा एक्सेस होगी तो उसका हमें क्या मिलेगा? हार्मफुल मिलेगा. हमें उसको ओवरवेट नहीं करना है. कोई भी चीज, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके किसी भी काम करने का पैटर्न हो, हर चीज को हमें सिस्टमैटिक तरीके में करना है, क्योंकि जब हमने उसे एक्सेस में किया तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही होगा, बेनिफिशियल नहीं होने वाला है. इसलिए हमें बैलेंस बना के रखना है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें डिफेक्ट करते हैं, हमें डिसीज करते हैं, बट अगर हम इन्वायरमेंट और अपनी सराउंडिंग में एक बैलेंस में इनसे अवेयर रहेंगे तो यही बैक्टीरिया और यही वायरस हमारी टेक्नोलॉजी में जिस तरह में हेल्प करते हैं, और हम इनके नॉलेज के द्वारा क्या करेंगे कि हम इनसे प्रिवेंट भी हो सकते हैं, प्रिकॉशन भी ले सकते हैं कि भाई हम वहां पर हैं बट हमारे पास इतना इन्फेक्शन नहीं होगा जितना कि हमें जब इस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता तब होता है. तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि इनको स्टडी करेंगे और इनके जो भी सिम्टम वगैरह है उनसे पहचानने की कोशिश करेंगे, और जो लोगों को नहीं पता है उनको भी बताएंगे, और इस तरह अपने समाज में जागरूकता फैलाएंगे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमेशा हमारे लिए हार्मफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इन्हीं बैक्टीरिया वायरस का यूज करके हम आजकल वो ये क्या बहुत ज्यादा फूड स्टफिंग भी कर रहे हैं. जो आपका केक बन रहा है, आपका अल्कोहल बन रहा है, वो सब क्या है आपका? ये सब हम इसे क्या करते हैं? इनको फ्रेगमेंट करते हैं और फिर वो हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है. ब्रेड इंडस्ट्रीज है. तो ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है. यूजफुल भी है, बट हमें उसे तरीके से यूज करना है. अगर हम उसे यूज इस वे में करेंगे तो कोई हमारे लिए नुकसानदायक भी है, मगर उसे हम काफी हद तक लिमिट में कम लॉस होने से बचा सकते हैं. तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जैसे कि आपका वायरस की ऑरिजिन कैसी हुई थी, वैसे बैक्टीरिया की ऑरिजिन क्या है? आपका लिटिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. ग्रीक ऑरिजिन है ये, कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. हमने वायरस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं. टर्म जो था वो किसने दिया था? टर्म दिया था एनरबर्ग. ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था? टर्म बैक्टीरिया दिया था. डिस्कवर किसने किया था? लीवनहॉक. लीवनहॉक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे साइंस फील्ड में इतनी ज्यादा डिस्कवरी या हमें इतने ज्यादा थिंक फैक्ट के बारे में बताया है कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने सब एक जगह लिख के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है. तो ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज दें. तो उसी के बेस पे लीवनहॉक ने बहुत सारी डिस्कवरीज की है. पहला तो आपका क्या किया है? बैक्टीरिया को ही डिस्कवर किया है. बैक्टीरिया को भी कैसे देखा था इन्होंने कि बारिश का सीजन था और ये अपने
वही साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं, अपने लेबोरेटरी में, या फिर उनका घर भी अच्छा खासा घर भी वो क्या करते हैं, अपने लैब में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बैठे हुए थे और बारिश हो रहा था, तो इनका काम थोड़ा बहुत ही कम फिनिश नहीं था, ब्रेक हुआ था, तो ये बैठे थे और इन्होंने देखा कि बारिश जब हो रही है तो इन्होंने वाटर ड्रॉप या फिर जो नीचे फर्श होता है सॉइल का, तो उसमें इन्होंने वो सॉइल को उठाया, गीला हुआ, बारिश हो रही थी तो कैसा हो जाता है सॉइल, मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी हो जाती है अच्छी खासी। तो उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें बहुत सारे वहां पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखे, और यहीं से हमें पता चला कि बैक्टीरिया भी कुछ ऐसा होता है जिससे कि हमें कोई डिसीज, क्योंकि पहले साइंटिस्ट जो करते थे तो लोग बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि हम बोलते थे कोई बीमार हुआ तो कोई मेडिसिन नहीं होती थी, सिर्फ ये तुम्हारे ऊपर प्रभु का प्रकोप है, ये ऐसा कुछ बातें चलती रहती थी। तो या तो बहुत आया आयुर्वेदिक, तो वो आयुर्वेदिक नीम हकीम लोग हुए, बट पूरी तरह से फैक्ट ये नहीं कहा जाता था कि ये वायरस से डिसीज हुई है, ये बैक्टीरिया से हुई है। और साइंटिस्ट भी क्या करे, जो कहता था कि भाई ये फला फला चीज है, तो उसको उतना वहां पर रिजेक्ट किया जाता था कि वो या तो बोलना ही बंद कर देता, या फिर अपनी जो कर भी रहा था काम वो अपना दूसरे साइड में करता था। तो इसके लिए ज्यादा शुरुआत में जब डिस्कवरीज हुई तो इतनी ज्यादा लोगों ने उसी पब्लिसिटी भी नहीं मिली, और साइंटिस्ट को इतना अप्रिशिएट भी नहीं किया गया, क्योंकि तब के जमाने में तो सोशल मीडिया था नहीं, तब तो लोग ही लोगों के बारे में प्रचार करते थे। और किसी ने बोल दिया कि भाई शर्ट से पसीने से भीगी हुई शर्ट रखो, उसमें चूहे पैदा हो जाते। तो ऐसा जमाना चल रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, हर चीज नई थी। साइंटिस्ट भी उसी को देखने के लिए, साइंटिस्टों का अगर प्रयास ना होता तो आज हम इतना टेक्नोलॉजी फुल लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे होते। अभी देखिए हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ये सोशल मीडिया है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, अपनी टेक्निक से हुआ ना। बट ये टेक्निक भी एक दिन में नहीं आई है, इसके लिए भी जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो साइंटिस्टों का भी बहुत रिस्पेक्ट होता है, उन्हें भी नोबेल प्राइज वगैरह दिया जाता है। बट उस तरह की जब वो काम वाम कर रहे होते तब तो उन्हें सोशल से बिल्कुल, सोशल फील्ड से अलग ही वो रहते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे बीच रहेंगे तो वो उतना एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। तो लिवन हॉक ने बहुत ही ज्यादा क्या किया है, एक तो बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया है, लिविंग सेल्स का भी इन्होंने ही डिस्कवरी किया है। बैक्टीरिया का, आरबीसी जो है हमारी ब्लड सेल्स, इनका भी डिस्कवरी किसने किया, लिवन हॉक ने। स्पर्म का भी लिवन हॉक ने किया है, ओवम का भी किया है, ओवम। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं किसे, लिवन हॉक को। या फिर इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो बोलते ही बोलते हैं, इन्होंने बैक्टीरिया का भी किया तो इन्हें क्या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। याद रखना कि कितनी इनके नाम पे उपलब्धियां है, कि लिविंग सेल का भी डिस्कवरी किया है, बैक्टीरिया का भी किया है, आरबीसी का भी किया है, और आपका स्पर्म, ओवम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और साथ में पॉली एम्ब्रियोनोजेनी, ये भी इन्होंने कंसेप्ट को डिस्कवर किया, यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रॉय का प्रेजेंट होना, ये भी इन्होंने ही, इतने सारे इनकी क्या है, पॉली एम्ब्रॉयनी यानी कि ऑकरेंस मोर देन वन एम्ब्रॉय। तो ये इतनी सारी उपलब्धियां हैं पास्टर जी के, सॉरी लिवन हॉक के नाम पर। तो लिवन हॉक जी ने क्या किया था, रेन वाटर से 1676 में आपका बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। लिटिल एनिमल्स, इन्होंने बैक्टीरिया नहीं बोला था, देखो बैक्टीरिया बोला किसने है, बैक्टीरिया टर्म दिया था एनरबर्ग ने, लिवन हॉक ने बैक्टीरिया नहीं बोला था। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था लिटिल एनिमोलिक्यूल्स, मतलब किसी टाइप के मॉलिक्यूल्स है जो कि बहुत छोटे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। रॉड शेप बैक्टीरिया है, इन्होंने बेसिलियस बैक्टीरिया डिस्कवर लिविंग सेल्स की। अब इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, लुइस पास्चर को कहते हैं। इन्होंने रेबीज वैक्सीनेशन की भी डिस्कवरी की थी। और फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इसे क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं रॉबर्ट कोच को, रॉबर्ट कोच का। आप देखो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की जर्म थ्योरी का दो साइंटिस्ट का नाम आता है, कहीं कहीं पर कोई बुक पास्चर लिखती है और कहीं रॉबर्ट कोच। तो आपके ऑप्शन में जो आएगा आप उसे लिखोगे, आपके में अगर रॉबर्ट कोच दिया है तो आप रॉबर्ट कोच लिखोगे, पास्चर दिया है तो आप पास्चर लिखोगे।
समझ लगा। अब देखेंगे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को फर्स्ट स्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन जर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज। पहली बार जर्म थ्योरी जो डिसीज थी इसने कंसेप्ट क्या किया, कंसेप्ट फाइंड आउट किया कि रिलेशनशिप होती है किसकी, आपकी डिसीज की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कोच साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, पॉस्टुलेट किया था। तो 3 फैक्ट बातें आई थी निकलकर। डिसीज कॉसेज बाय स्पेसिफिक पैथोजन, डिसीज जो होती है वो स्पेसिफिक पैथोजन से ही होती है। और सस्पेक्टेड पैथोजन कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, उन्होंने जो भी पैथोजन को बोला था उसे लेबोरेटरी में क्या किया था, आपको ऑब्जर्व किया था। प्योर कल्चर ऑफ पैथोजन कैन कॉजेज डिसीज इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म, और ये वेरीफाई किया था कि आपका जो पैथोजन है वो हेल्दी ऑर्गेनिज्म को डिसीज प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ। फिर आए आपके बेरगर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लेस कर दिया बैक्टीरिया को किसमें, प्रोसोफाइटा में, प्रोसोफाइटा ग्रुप में। क्यों? ओके, इन्होंने प्रोसोफाइटा ग्रुप में करा क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ रहा था। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव की बेस से बहुत इंपॉर्टेंट, बाइबल ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। पूछ सकते हैं आपका बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन किसका बुक है, तो आपको याद रखना है बेरगर साइंटिस्ट का। फिर आपके नेगेली आए, नेगेली ने क्या किया, बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया किसमें, साइजोफाइटा में। साइजोफाइटा जो है, साइजोफाइटा यानी कि बाइनरी फिजन, इन्होंने बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के बेस पे साइजोफाइटा पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर ओस्टवाल्ड टिप्पो साइंटिस्ट, इन्होंने बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया साइजोमाइकोटा में। साइजोमाइकोटा ये आपके सारे क्या फाइलम चल रहे हैं, ठीक है, क्लास में चल कर दिया। फिर आपके आर.एच. वाइटेकर है, जिनका 5 क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को रिप्लेस कर दिया मोनेरा में। किसमें? मोनेरा में। साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया कैसी होती है, 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है, और जो टफ होता है यानी कि जिसकी जो सेल वॉल है वो हाईली टफेड है, तो उसे बोलते हैं आपको 3 माइक्रोमीटर। तो आपको याद रखना है कि साइज और शेप 2 से आपके 5 के बीच में होता है, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो 3 माइक्रोमीटर तक होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या स्मॉलर सेल भी बोल सकते हैं। विथ सेल वॉल तो डायलिस्टर्स होते हैं, जो डायलिस्टर निमोनिसिनेट्स ये होते हैं, और विदाउट सेल वॉल तो माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ, जिसे जोकर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है आपका, बिगोटा मिराबिलिस, ये इसे एक तरह से सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे लुई पास्चर ने क्या किया, पास्चराइजेशन को दिया। पास्चराइजेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ओनली हार्मफुल माइक्रोब्स। क्या होता है कि जो भी लिक्विड है उससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना ओनली। तो ये इन्होंने पास्चराइजेशन मुल्क का दिया था, 2 कंसेप्ट पे दिया था। एक तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस, और दूसरा था लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस था, उसमें 716 सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक दिया था। जबकि आपका लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में क्या किया था, 62 आपका क्या था टेम्परेचर था, और आपका 30 मिनट तक किया था। ऐसे ही आपके जोसेफ लिस्टर साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टेलाइजेशन कंसेप्ट किया था। स्टेलाइजेशन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री कंडीशन में इन्होंने स्टेलाइज किया था, कि मतलब जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, स्टेलाइजेशन यानी कि ये सब हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, स्टेलाइज करके, यानी कि जो भी हम अपरेटस यूज कर रहे हैं उनमें किसी तरह के ऑर्गेनिज्म ना लगे हुए हों। अब शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है, रेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप होता है। रेगुलर शेप में आपके 4 तरीके के देखने को मिलते हैं, कोकाई बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरेलम बैक्टीरिया और वाइवेरियो बैक्टीरिया। जो आपके कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल फेस में होते हैं, जबकि बैसिली जो होते हैं वो रॉड शेप में होते हैं, और स्पूरेलम जो होते हैं स्पाइरल शेप में होते हैं। वहीं आपके वाइवेरियो जो ये कॉमा शेप होता है। आपका एक होता है निमोनोपॉर्फिक क्या है, ये आपका इरेगुलर शेप का, किसका, इरेगुलर शेप का भी आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला है आपका
पीनोवीफॉर्फिक क्या है, नो डिफाइंड शेप, जैसे माइक्रोप्लाज्मा हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया हो, इनका शेप फाइंड नहीं होता, ये किसी भी साइज के हो सकते हैं और किसी भी शेप के हो सकते हैं। फिर दूसरा आता है फिलामेंटस शेप, ये आपके इरेगुलर शेप में चल रहा है। देखो रेगुलर शेप में आपके 4 है, कोकाई, बेसिली, स्पिरुलम और वाइब्रो, और ये रेगुलर में क्या है आपके 4 है, पीरियोमिक और आपका फिलामेंटस शेप। फिलामेंटस शेप यानी कि राई फंजाई, किसमें आती है राई फंजाई, आपके एसिटोमाइसिटीज क्लास में आती है। एग्जाम्पल है फ्रिकिया और माइकोबैक्टीरिया, समझ लगा। आप कोकाई देखो, कोकाई जो है, कोकाई स्फेरिकल स्मॉलेस्ट आपकी बैक्टीरिया सेल होती है। मोनोकोकस या माइक्रोकोकस, इसमें एक ही आपका सर्कल होता है। डिप्लोकोकस यानी कि 2 होते हैं, टेट्राकोकस यानी कि 4 होते हैं, और स्टेप्टोकोकस यानी कि चेन ऑफ स्फेयर। यहाँ पर आपका मोनोकोकस में क्या एक ही स्फेयर है, डाइकोकस में क्या है 2 स्फेयर है, टेट्राकोकस में क्या है 4 स्फेयर है, बट आपका स्टेप्टोकोकस में क्या है चेन ऑफ स्फेयर, ऐसा चेन में होता है। और स्टेफोकोकस में, स्टेफाइलोकोकस में क्या है आपका लाइक एस बंच ऑफ ग्रैप्स, ग्रैप जैसे होते हैं, ग्रैप्स के बंच जैसे लगे हुए अरेंज होते हैं। अब इसी में एक होता है सार्सिनो, सार्सिनो जो शेप होती है वो क्या होती है 8 से 64, जो आपके स्फेयर होते हैं वो अरेंज होते हैं क्यूब में। कैसे होते हैं देखो कैसे आपका, देखिए ये क्यूब है इस तरह, ये क्यूब है, अब क्यूब के बीच में ये यहाँ पर स्फेयर है। यहाँ कितने होते हैं 8 से 64, इतने नंबर में ये अरेंज होते हैं, समझ लगा। तो ये आपके स्पेशल टाइप के सार्किनोसाइड, सार्किनोसाइड जो है आपका क्या है बैक्टीरिया, इसका शेप क्या होता है क्यूब लाइक होते हैं, और उसमें 8 से 64 स्फेयर क्या होते हैं ज्वाइंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पोरुलिन, स्पोरुलिन क्या है आपका स्पाइरल शेप होता है, और इसका एग्जांपल होता है ट्रेपेनोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया, जो कि आपका क्या है लेपोफोर्टिक यूटेरा, ये बैक्टीरिया क्या है लेपोफोर्टिक कुश बैक्टीरिया, ये आपका। और वाइब्रियो, वाइब्रियो जो है वो कॉमा शेप होता है, इसका एग्जांपल है वाइब्रियो कॉलेज, ये क्या होता है कॉलेरा, और आपका मोनोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होते हैं मोनोट्राइकस। अब हम ये बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो सबसे बाहर की जो होती है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। टफ भी होती है लूज भी होती है, अगर ये टफ है तो कैप्सूल होगा, और अगर लूज है तो स्लाइम लेयर होगी। समझ आया कि जो बैक्टीरिया का आउटर सेल होता है या आउटर कवर होता है सेल का, वो 2 तरीके का देखने को मिलता है। अगर टफ है तो वो कैप्सूल होगा, और अगर वो थोड़ा म्यूकस है तो स्लाइम लेयर होगा। फिर सेकंड में आता है सेल वॉल, जो कि आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिसमें कि आपकी नैम और नैग प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर लाइसो एंजाइम ही इसे पेनिट्रेट करता है। समझ आया। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और एक सेल एनवलप होता है, क्या होता है सेल एनवलप। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या होता है सेल एनवलप होता है। अब यहाँ पर जो 3 देख रहे हैं, एक बड़ा हुआ स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फ्लैजेला बोलते हैं, इससे थोड़ा शॉर्ट होता है पिली, और सबसे छोटा फिब्री होता है। ये तीनों के तीनों मतलब फ्लैजेला, पिली एंड फिब्री, ये इसके क्या होते हैं सरफेस अपरेटस होते हैं, यानी कि किसी सरफेस से अटैच होने के लिए इसको हेल्प करते हैं। फ्लैजेला कभी कभी ऑर्गेनिज्म को भी कैच करता है। फिब्री एंड पिली, ये तीनों अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीनों क्या है सरफेस अपरेटस ऑर्गन होते हैं। फिर आपको जो इस तरह देखिए यहाँ पर इस तरह आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं मीसोसोम्स। अब मीसोसोम में ही आपका क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो कि क्रोमेटोफोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका जो जीनोम होता है बैक्टीरिया के जीनोम को हम जीनोफोर बोलते हैं। क्यों जीनोफोर बोलते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड फॉर्म में होता है, तो जीनोफोर, जीनोम नहीं बोलते, बैक्टीरिया सेल होगा, और आपको वहां पर क्या करना है कि इसका जीनोम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जीनोफोर करोगे प्लाज्मिड। और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जीएनए होता है। कैसा होता है स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड जीएनए प्रेजेंट होता है।
और आपका जो न्यूक्लियोइड होता है एक स्पेशल न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं, न्यूक्लियोइड होता है जिसमें कि आपका नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और आपका गैस वैक्यूल्स होती है। और ये क्या, कुछ देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें स्टोर फूड या नॉन मेम्ब्रेनस फूड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हमने देखा, उसके साइज को देखा, शेप को देखा, और किस किस साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी, किसने टर्म दिया, किसने डिस्कवर किया, ये सारे प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी। अब आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह आपके डिसीज स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने वायरस का सिस्टमेटिक उसका इवोल्यूशनरी लेवल भी देखा और आपका ओरिजिन लेवल भी देखा कि ओरिजिन लेवल पर किस थ्योरी के बेस पर वायरस की मोस्ट अबाउंडेड थ्योरी भी हमने देखा। इसी तरह हम अभी आगे बैक्टीरिया की मोस्ट अबाउंडेड थ्योरी भी देखेंगे। अभी केवल हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा है, शेप देखा है, साइज देखा है, और किसने डिस्कवर किया, किसने टर्म दिया और किसने डिस्कवर किया, ये सारा हमने देखा। और आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारा सब कुछ अच्छे से आएगा। और अगर नहीं आ रहा तो आप सिस्टमेटिक सारे पार्ट देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 सिस्टमेटिक देखेंगे तो कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं रह पाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बैक्टीरिया को आगे आगे डिस्क्राइब करेंगे।